होती है बाल विवाह। बाल विवाह का मतलब होता है आयु से पहले, निर्धारित आयु से पहले लड़का और लड़की का विवाह करना। थोड़ा हम लोग पहले चलते हैं, ब्रिटिश काल में चलते हैं, जब भारत में ब्रिटिश शासन था। 1929 की बात करते हैं। 1929 में सबसे पहले जब भारत में ब्रिटिश सरकार चलती थी, उसने एक अधिनियम बनाया। उस अधिनियम में क्या बनाया कि लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष, कितनी 14 वर्ष, और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। यह 1929 की बात है। एक अधिनियम बना कि 14 साल से नीचे की लड़कियों की शादी और 18 साल के नीचे लड़कों की शादी नहीं की जाएगी। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी मुस्लिम संगठनों ने इस अधिनियम का शरीयत का हवाला देते हुए विरोध किया था कि नहीं, हमारा धर्म इस चीज को कबूल नहीं करता है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ के दबाव में आकर 1937 ईस्वी में मुसलमानों के लिए ये चीज जो थी वो हटा दी गई। ये दिया गया कि यदि मुसलमान अभिभावक अपने बच्चे या बच्ची का जिस अवस्था में विवाह करना चाहता है कर सकता है, लेकिन अन्य लोगों के लिए ये 14 से 18 रही। सही भी थी। उस समय बहुत और भी छोटे बच्चों का लोग विवाह करते थे, तो ये एक शुरुआत थी। और यहाँ जो मुस्लिम पर्सनल लॉ ने विरोध किया था, उनकी यह मानसिकता वहां गलत थी। आप अंदाजा लगाइए कि 14 साल की बच्ची का जब विवाह होगा और 16 साल, 12 साल, 15 साल के लड़के का विवाह होगा, तो वो बच्ची क्या पारिवारिक दायित्वों के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं है। उसके खेलने कूदने की एक उम्र होती है और जिस समय उसको विवाह के बंधनों में जकड़ दिया जाता है, जिसके बहुत गंभीर दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। जब जल्दी विवाह होता है तो बच्चे भी जल्दी पैदा होते हैं। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि आप शिशु दर, मृत्यु दर को सुनते होंगे कि गर्भवती महिला जो थी वो बच्चे के प्रजनन के दौरान या तो माता मर गई या तो बच्चा मर गया। इसका क्या कारण था? इसका यही कारण था कि एक निश्चित विकास की एक अवस्था होती है और अवस्था से पूर्व यदि हम किसी चीज को अपनाते हैं तो तमाम तरीके की दिक्कतें आती हैं। और यही शिशु मृत्यु दर को इसने बहुत तेजी से बढ़ाया था, जिसको रोकने का एक प्रयास हुआ। 1949 में फिर संशोधन किया गया इसमें, जिसमें 14 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए 18 ही था। लड़कों के लिए कितना था? 18। फिर 1978 में संशोधन होता है कि नहीं, ये कम है। और तब जाकर ये होता है कि लड़कियों की विवाह की आयु जो है कम से कम 18 साल और लड़कों की कम से कम 35 साल। ये एक अच्छी पहल थी, इस पर काम हुआ। आप सभी जानते हैं कि बाल्यावस्था में यदि विवाह होते हैं तो उसके गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। छोटे बच्चे क्या जानते हैं विवाह के बारे में? उनकी मानसिक स्थिति एकदम तैयार नहीं रहती है पारिवारिक स्थितियों को, पारिवारिक बंधनों को चलाने के लिए। जब बच्चे की खेलने कूदने की उम्र होती है, बच्चे की पढ़ने की उम्र होती है, तो गार्जियन क्या करते थे? विवाह कर देते थे। अच्छा, आप क्या बताएंगे कि आज भी बाल विवाह होते हैं? इस पे क्या कितने लोगों की सहमति है? होते हैं 18 साल के नीचे बच्चे की लड़कियों की शादी हो रही है आज भी। बिल्कुल सही आपका आंकड़ा है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बिहार में, हमारा बिहार, जिसके हम लोग बहुत मायनों में प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ मायनों में देखा जाए तो बिहार के आंकड़ों को देखकर हम शर्मसार हो जाते हैं। उसी में एक ये बाल विवाह 68% बाल विवाह पूरे भारत में जितना होता है उसका 68% बाल विवाह जो है वो केवल बिहार में होता है। सोच लीजिए 68%, जिसका आंकड़ा बहुत भयावह है। और हिमाचल प्रदेश जो हमारा राज्य है उसमें बाल विवाह दर सबसे कम है, 9%। तो सभी लोग चाहेंगे कि बाल विवाह में
बिहार को एक नंबर देखना हम लोग नहीं चाहते हैं, नहीं चाहेंगे। और इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है, भारत सरकार ने लक्ष्य बनाया कि 25 तक इसको कम करेंगे और 30 तक समाप्त करेंगे। ये एक लक्ष्य पे काम हो रहा है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये चीजें हों। और वही नहीं, यदि हम दुनिया में देखें, दुनिया भर में देखें तो भारत एक ऐसा देश है जहां 23 करोड़ से ज्यादा बाल वधू। कितने? 23 करोड़। दुनिया में क्या यदि आंकड़ा निकालते हैं तो अकेले भारत में 23 करोड़ बाल वधू हैं। यानी क्या है, जिनका विवाह जो है समय से पहले हुआ, समय से पहले हुआ। यही नहीं, प्रति वर्ष का यदि आंकड़ा निकाला जाए तो भारत में 15 लाख, कितने? 15 लाख बाल विवाह प्रति वर्ष होते हैं। तो और इस आंकड़े को हमको क्या करने की जरूरत है? कम करने की जरूरत है। जैसे यदि इसका विरोध यदि मुस्लिम शरीयत लॉ भी करता है तो ये चीज सही नहीं है। धर्म के आधार पर विवाह की आयु को घटाना कहीं से भी सही नहीं है। ये जो आयु बनी है 18 से 21, अभी इसको बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है और हम लोग समर्थक भी हैं कि इसको 1-2 साल और बढ़ाना चाहिए। और आप में से कोई बताएगा क्या कि बाल विवाह के क्या दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं? कोई बताना चाहेगा? कोई भी? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 धारा 9 के अनुसार बाल विवाह जो है पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि कोई भी अपने बच्चे का या बच्ची का बाल विवाह करता है तो कानूनन दोषी है और उसके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और न्याय सम्मत न्यायालय से के विधि विधान अनुसार उसको उचित कारावास की सजा दिया जाएगा। वो कोई भी हो। जैसे गांव में ये देखा जाता है कि बच्चियों का मन नहीं है और उसके माता पिता जबरदस्ती शादी कर दिए और आयु उसकी जो है 18 वर्ष से कम। 18 वर्ष के बाद भी, 18 वर्ष से पहले भी यदि जबरदस्ती आपकी कोई शादी करता है तो वो नहीं की जा सकती। वो भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। कम में तो कर ही नहीं सकता है, बाद में भी नहीं कर सकता है, जब तक बच्चा नहीं चाहेगा। यानी जो बालिग लड़का और लड़की है उसको ये लगता है कि हमको उच्च शिक्षा लेनी है। यदि हमारे माता पिता हमारा विवाह कर रहे हैं तो हमारी पढ़ाई बाधित हो सकती है, हमारे स्वास्थ्य आचरणों पे कोई दिक्कत आ सकती है, तो उस चीज का आप प्रखर होकर विरोध कर सकते हैं। यही नहीं, यदि आपके गांव में कोई बाल विवाह कर रहा है और आपको सूचना हो गई कि इस बच्ची की शादी जो है जबरदस्ती हो रही है या समय से पूर्व हो रही है, तो आप थाने को सूचना दे सकते हैं और वो शादी जो है रोकी जाएगी। ये बाल विवाह अधिनियम के विरुद्ध है। क्लियर है?